सोचिए, एक छोटे से गांव की गलियों में एक बच्चा अखबार बांट रहा है। पैसे ज्यादा नहीं, पर सपने इतने बड़े कि आसमान भी छोटा लगने लगे। वही बच्चा आगे चलकर भारत को सुरक्षा, विज्ञान और सपनों की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। वही बच्चा था भारत के महान पुत्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे कलाम जी एक सादगी भरे परिवार से थे। पिता नाव के मालिक, माँ एक गृहिणी। जीवन के हालात कठिन थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी परिस्थिति को अपने सपनों के रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। बचपन से ही उन्होंने एक बात समझ ली थी, सपनों को सच करने का असली रास्ता है मेहनत। पढ़ाई का सफर उन्हें ले गया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तक, और वहां से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो पूरी जिंदगी भारत माता को समर्पित था। इसरो में उन्होंने भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया। डीआरडीओ में जाकर अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें डिजाइन की, और तभी दुनिया ने उन्हें नाम दिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। 1998 पोखरण परमाणु परीक्षण। उस ऐतिहासिक सफलता के पीछे एक प्रमुख नाम था डॉक्टर कलाम, और उसी दिन दुनिया ने भारत को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। उन्हें मिला पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था देशवासियों का प्यार। 2002 में जब वे राष्ट्रपति बने, देश ने उन्हें नाम दिया पीपल्स प्रेसिडेंट, क्योंकि वे कुर्सी के राष्ट्रपति नहीं, दिलों के राष्ट्रपति थे। उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर ने लाखों युवाओं के जीवन में जुनून जगाया, और उन्होंने हमेशा कहा, सपने देखो, क्योंकि सपने ही विचार बनते हैं और विचार ही कर्म। कलाम के लिए धर्म कोई सीमा नहीं, बल्कि एक सेतु था। वीणा बजाना, कुरान और भगवद गीता का अध्ययन, उनका जीवन एकता और समन्वय का प्रतीक था। फिर आया 27 जुलाई 2015। शिलोंग में अपने प्रिय विद्यार्थियों को लेक्चर देते हुए कलाम जी गिर पड़े। उनकी अंतिम सांस भी एक टीचर के रूप में ही ली गई। सोचिए, दुनिया से जाने के बाद भी उनका अंतिम पल एक क्लासरूम में था। उन्होंने कहा था, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी होगा। आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनके सपने, उनकी कहानी हर युवा के लिए एक अमृत रोशनी बनकर सदा जिंदा रहेंगे। उनकी कहानी हमें सिखाती है, छोटी शुरुआत का मतलब यह नहीं कि अंत भी छोटा होगा। अगर हौसला बड़ा हो तो मंजिल भी बड़ी होती है।